आप एक बार उसकी रिकॉर्डिंग देखना, उनमें तो पूरी क्लास उसी में चली जाएगी। जो बच्चे फर्स्ट क्लास में थे उनको पता होगा। आप एक बार देखना, कोई दिक्कत आएगी तो अलग से क्लास रख लेंगे, इस क्लास से अलग, क्योंकि 1 घंटे की क्लास फिर पूरी वो इसी पे चली जाएगी, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब देखो, अब हम कुछ आगे की बात करते हैं। अब बच्चों, आपको जो मैंने फ्रैक्शंस नोट कराई थी वो थी बेस फ्रैक्शन। मतलब अगर आपको कोई नई फ्रैक्शन फॉर्म करनी है, देखो पूरी क्लास दोबारा बताने कैसे पॉसिबल, आप एक बार सोचो, इस बात को सोच के देखो, पूरी क्लास फिर से बताना मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता वहां आपको 15 मिनट की मिलेगी। अगर ऐसा है रियलिटी में, तो जिन मैम से आपने बात करके एडमिशन लिया था, करो उनको कॉल। देखो मोटा मोटा उसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप उसको टेबल को एक बार देखना, समझ आ जाएगा 100%। आप प्रीवियस भाई देखो, जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं वो थोड़ा एक बार सोचो, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी क्लास फिर से रिवाइज होगी। आप रिकॉर्डिंग देखना, किसी पॉइंट में दिक्कत है तो उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ। अब 31 बच्चे हैं, 2 बच्चों की वजह से फिर वो 29 बच्चे क्या करेंगे बताओ आप। थोड़ा एक बार आप सोच के देखो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें 29 बच्चों का भी तो सोचना है। चलो फिर अब आप यहाँ से समझो, देखो जो इसके पहले भी क्लास थी, अब ये सब एक दूसरे से, एक सेकंड रुको। अब कैसा लग रहा है? बेटा आप कुछ मुझसे बदला ले रहे हो, कुछ मैंने आपके साथ गलत करा है जिसका बदला ले रहे हो प्रीति आप। देखो, अब जो हमारी इससे पहले की क्लास थी ना, अब उसी बेसिक को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। देखो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझाई थी बेस फ्रैक्शंस। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि उन बेस फ्रैक्शन को लेकर आप दुनिया की कोई भी फ्रैक्शन कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, 1/3 आपको कितना नोट कराया था? चलो 1/3 को अभी रहने दो, एक सेकंड रुको, 1/3 को छोड़ो। भाई हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1 कंप्लीट 4/5। गुड आफ्टरनून अमन। तो आप अगर इसको नोट करोगे, जो बच्चे थोड़ी बहुत मैथ जानते हैं वो इसको ऐसे नोट करेंगे 9/5। भाई इतनी मैथ तो सभी को पता होगी। 1 कंप्लीट 4/5 को आप 9/5 नोट करोगे। तो एक्चुअल में आपने इसको कैसे लिखा? भाई ये आपके पास एक नंबर है, ये 9/5 कैसे आया? अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि 9/5 कैसे आया, तो आप बताओगे कि सर हमें तो बचपन से पता है कि 5 की मल्टीप्लाई इधर 1 में करो और उसके बाद इधर 4 ऐड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 9/5। भाई ये जो 9/5 है, ये एक्चुअल में ऐसे ही तो आया होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 और उसमें 4 ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये जो, अगर आप एक्चुअल में देखोगे, ये जो नंबर है ये कैसे लिखा हुआ है? एक्चुअल में यह नंबर किस टाइप से लिखा हुआ होगा? 1 + 4/5। अब आप इसको सोल्व करो, 1 + 4/5 को बताओ कितना आएगा? भाई आप यही तो करते थे, 5 की मल्टीप्लाई 1 में कितना आ जाएगा? 5 + 4/5। तो ये कितना हो गया? 9/5। इसका मतलब अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये नंबर इस टाइप से लिखा हुआ होगा। बस आप जिंदगी थोड़ी सी आसान बनाने के लिए यहाँ से इसको हटा देते हो, तो आप इसको लिख देते हो 1 कंप्लीट 4/5। भाई यही तो एक छोटा सा पॉइंट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बात समझ आई बच्चों? तो मैं आपको यहाँ बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्चुअल में इसके बेसिक पे जाओगे, तो यहाँ जो है ना प्लस का साइन होता है आपके पास, और आपको अब इसकी जरूरत पड़ेगी। आज तक आपको इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ी होगी, लेकिन आज आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और वो जरूरत कैसे पड़ेगी अब देखो।
इस बात को याद रखना कि बीच में आपके पास साइन है पॉजिटिव। अब आप मुझे ये बताओ 1/3 की फ्रैक्शन कितना होगी? 5 मिनट की बात समझ लो, पूरी क्लास आपको खुद समझ आ जाएगी। जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, याद नहीं है और भी अच्छी बात है, पीछे से देखकर बताओ। एक तो आप ये डेसिमल मत लगाया करो, मैंने आपको पहले भी समझाया था। भाई आप इसको लिख सकते हो 33 1/3%। ये आपको लास्ट क्लास में समझाया था। 1/3 मीन्स 100/3। तो आपने इसको नोट कर दिया 33 1/3। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि ये नंबर एक्चुअल में कैसे लिखा हुआ होगा, अगर आप रियलिटी देखोगे तो आप बोलोगे कि सर अभी तो समझाया था 33 + 1/3। भाई एक्चुअल में ये नंबर इस टाइप से लिखा हुआ होगा ना, 33 + 1/3%। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर इसको नोट कर लेंगे। बस आपको इतना सा प्रोसेस समझना है। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? बस आपको यही पॉइंट समझना था, एकदम बचपन वाला पॉइंट है आपका, सभी को रटा हुआ एकदम। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1/3 तो आपको याद है, भाई आप कितनी फ्रैक्शन याद करते हो, कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा 5 7 10 15। उसके बाद की जो फ्रैक्शन होंगी एग्जाम में तो वो भी आएंगी। तो इससे अच्छा आप याद मत करो, आप याद करो बस बेसिक फ्रैक्शन को, ये 1 से लेकर 15 तक, 10 15 तक बस। उसके बाद की जितनी फ्रैक्शन है वो मैं आपको फॉर्म करने सिखाऊंगा कि कुछ भी फ्रैक्शन एग्जाम में आ सकती है और उसको आप कैसे बनाओगे। 1/3 आपके पास है, सपोज आपको 2/3 बताना है, कितना होगा? आपके एग्जाम में आ गया कि भाई आपको 2/3 चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? दो फ्रैक्शन समझ लो आप, फिर आपको खुद एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो 1/3 आपके पास है, आपको 2/3 फाइंड आउट करना है। तो 1/3 में बच्चों जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2/3 आ जाएगा। भाई 1/3 तो आपको याद है, 33 1/3 होगा। आपको फाइंड आउट करना है 2/3। तो आप क्या करो, सिंपल आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करी, तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 33 में भी करो और सेम इस 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 2/3 और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 66 + 2/3। अब बस आपका प्रोसेस वही होगा कि भाई बीच में से इस साइन को आप गायब कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2/3 = 66 2/3%। बताओ बच्चों समझ आई बात? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अभी अभी कम से कम आप आधे घंटे तक किसी को समझोगे 100% समझ आएगा। अब आपके दिमाग में यहां से क्वेश्चन बन रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है देखो, मतलब बन सकता है कि सर हमारे पास 1/3 था, 33 1/3%। अगर हम डायरेक्ट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहीं पे इसको 66 2/3 कर देते हैं। भाई 1/3 आपको याद है, 2/3 आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि सर हमें बीच में प्लस लगाकर लिखने की जरूरत क्या थी? भाई अगर आपको 2/3 फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 66 2/3 हो जाएगा। बात तो अब भी सेम है। भाई किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बना? वैसे मुझे खुद से पता है किसी के दिमाग में कुछ नहीं बनता, लेकिन मेरे दिमाग में बनते रहते हैं क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए तो आपकी ये बात भी ठीक है, अगर पर्टिकुलर यही क्वेश्चन है तो फिर आपकी ये बात ठीक है। लेकिन अगर इस 2 के प्लेस पर कुछ और हो गया फिर आपकी गलती हो जाएगी, और वो गलती क्या होगी अब उसको समझो। अगर ये 2 है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 के प्लेस पर कुछ और हो गया तो आप बहुत बड़े संकट में आ जाओगे। देखो 1/3 आपको समझ आया, अब हम 1/6 से देखते हैं। मैं आपको वही फ्रैक्शन समझाऊंगा जो मतलब 90% केसेस में आपको एग्जाम में मिलेंगे। बाकी 10% के लिए तो मैं आपको फाइंड आउट करने सिखा दूंगा, लेकिन 90% चांसेस ऐसे होंगे कि यही फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे।
1/6 की फ्रैक्शन परसेंटेज कितनी होगी बच्चों? बस आप तो इसको याद रखो, आपको और कुछ भी नहीं करना। 16 कंप्लीट 2/3%। अब देखो फिर से वही बात कि भाई ये नंबर आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये नंबर रियलिटी में कैसे लिखा हुआ होगा? रियलिटी में लिखा हुआ होगा ये आपके पास 16 प्लस 2/3%। भाई रियलिटी तो आपके पास ये होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बच्चों आप मुझे 5/6 बता दो कितना होगा? 5/6। तो आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड में आपने 5 से मल्टीप्लाई करी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया बच्चों आपके पास 5/6। सेम 5 की मल्टीप्लाई अब आप 16 में भी करो, सेम 5 की मल्टीप्लाई अब आप 2 में भी करो, तो आपके पास इधर कितना हो जाएगा 80, और इधर कितना हो जाएगा +10/3। तो अब आप मुझे खुद से एक बात बताओ कि भाई आप 5/6 को 18 10/3% लिख दोगे, ये बात सही है या गलत है? भाई मैथ का इतना छोटा सा पार्ट तो हर एक बच्चा जानता होगा कि भाई ये तो एकदम ही गलत है। ये तो एकदम आपकी फर्स्ट क्लास वाली बात हो गई। ये तो एकदम गलत है, और ये गलत क्यों है? अब ये बताओ, गलत है ये बात आप समझ गए, इसका मतलब गलत है, तो फिर इसको पहले आप हटा दो। अब मुझे ये बताओ गलत क्यों है? ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से ये गलत है? क्या रिपीट करना है बताओ, अभी तो कुछ भी नहीं बताया। भाई आप थोड़ा सुनने पे ज्यादा ध्यान दिया करो, लिखने पे कम। जब मैं पूछता हूँ बस तभी लिखा करो। 1/6 आपके पास है, 5/6 आपको फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई करो, तो सेम 5 की मल्टीप्लाई 16 में भी करनी पड़ेगी, सेम 5 की मल्टीप्लाई 2 में भी करनी पड़ेगी। 16 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 80, और 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10। अब देखो आपके पास दो टाइप की फ्रैक्शन होती है, आपके पास दो टाइप की फ्रैक्शन होती है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। दे अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसमें परेशान मत हो, नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करो। आज पूरी क्लास में यही चलता रहेगा, घबराओ मत, लास्ट तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ये गारंटी है। अब ये मिस हो गई तो इसी को रिपीट करने से अच्छा कोई नेक्स्ट फ्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन की कमी थोड़ी ना है हमारे पास। सबसे पहले अब आप इसको देखो, आपके पास दो टाइप की फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? डेफिनेशन मत बताना, एग्जांपल बता दो। डेफिनेशन से में कोई मतलब नहीं है ना कुछ करना। 2/3 बिल्कुल। और इम्प्रॉपर का फ्रैक्शन बता दो, 1/3 सेम बात है। 2/3 1/3 4/5, ठीक है एकदम 4/3। 5/2 5/3 10/3। देखो यहां से आपको एक बात पता है कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा। ये तो बचपन वाली बात हो गई, फिर भी आप नोट कर लो कि अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपके पास डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, लेकिन अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। और इसको याद ना करके आप डायरेक्ट फ्रैक्शन को किसी को दिमाग में बसा लो कि भाई 2/3 प्रॉपर है, 4/3 इम्प्रॉपर है। तो अब आप एक बात समझ लो, जहां भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, भाई आपको एक बात तो पता ही है कि ये तो गलत होती है। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये तो हमेशा ही गलत होती है। अगर आपके पास कहीं भी इम्प्रॉपर आ जाए तो आपका काम क्या होगा? बस उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना। कहीं भी अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो आपका काम है उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना। अब देखो आपके पास आया बच्चों 10/3। 10/3 को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे? भाई 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा 9, और 1 आपके पास कैरी। ऐसी तो करते हो बच्चों आप, 3 × 3 9, और 1 आपके पास कैरी। अब आप इसको कैसे लिखते हो? 3
मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद 1 ये कैरी वाला। तो इसका मतलब 10/3 तो है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन 10/3 इम्प्रॉपर की प्रॉपर फ्रैक्शन कितना होगी? 3 कंप्लीट 1/3। ये बात समझ आई बच्चों? देखो ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। समझ आई बच्चों बात? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा जिन्होंने कभी भी मैथ पढ़नी पड़ी आज तक। तो इसका मतलब अब जहां भी आपके पास 10/3 है, वहां आप 3 कंप्लीट 1/3 पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जहां भी आपके पास 10/3 है, वहां आप 3 कंप्लीट 1/3 पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 80 प्लस 3 कंप्लीट 1/3%। अब देखो एक बात फिर से वही बात आ गई, भाई अब इन दोनों के बीच में भी तो साइन होगा, वो भी तो प्लस का साइन होगा। 80 प्लस 3 प्लस 1/3%। अब आप क्या करो, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5/6 इक्वल टू 83 1/3%। समझ आई बच्चों बात? एक एक स्टेप आप समझते चलो। देखो अब आपको यहाँ एक बात समझ आई कि यहाँ आपके पास दो टाइप की फ्रैक्शन बन सकती हैं। समझो बात। भाई ये जो है आपके पास, इधर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ आपके पास दो टाइप की फ्रैक्शन बन सकती है, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो तो खुद ही करेक्ट है, लेकिन अगर कहीं इम्प्रॉपर बन जाए तो उसको प्रॉपर बना के आंसर फाइंड आउट कर लो। समझ आई बच्चों बात? कुछ बच्चों को थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लास्ट तक 100% समझ आ जाएगी, ये गारंटी है। और एग्जाम्पल देखो, जिन बच्चों की अभी थोड़ी सी कमी रह गई वो फिर देखो। 1/8 बताओ मुझे कितना होगा? बस आप ये बताते रहो, और ये भी आपको याद नहीं करना, आपको लास्ट क्लास में नोट कराया था, नोटबुक में से देखो और बताते रहो बस। और भाई जो बच्चा आज की क्लास में आया वो पहले इससे फर्स्ट वाली क्लास देखना। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, भाई 12 कंप्लीट 1/2% को अब हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, 12 प्लस 1/2%। और मुझे उम्मीद है इतनी बात तो समझ आई गई होगी। अब देखो सपोज आपको फाइंड आउट करना है 3/8। कोई भी फाइंड आउट करना मत, एक दो क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको ही फाइंड आउट करने हैं सब। सपोज आपको फाइंड आउट करना है 3/8, तो आप क्या करो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, सेम 3 की मल्टीप्लाई 12 में भी करो, सेम 3 की मल्टीप्लाई इधर 1 में भी करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया? 3/8। और इधर कितना हो गया बच्चों? 36 प्लस 3/2%। अब देखो इस 36 से तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप आगे वाली फ्रैक्शन को चेक कर लो। अब आप मुझे सबसे पहले इतना बताओ, ये जो 3/2 है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? अगर ये प्रॉपर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे का ऐसे उतार के आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इम्प्रॉपर है तो फिर इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर, भाई ये है इम्प्रॉपर। जहां भी आपके पास इम्प्रॉपर है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब वो स्टेप भी समझ लो, एकदम छोटा सा स्टेप है आपके बचपन वाला, लेकिन फिर भी समझ लो। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको 3 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? 2। और उसके बाद 1 हो गया आपके पास कैरी। तो बच्चों 3/2 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद 1 अपना ये कैरी वाला, ये जो 1 कैरी था उसके बाद ये वाला 1। तो इसका मतलब 3/2 की प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 1 कंप्लीट 1/2। तो अब जहां भी 3/2 था वहां 1 कंप्लीट 1/2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
भाई इनको थोड़ा नोट करते रहना आप साथ साथ। तो जहां भी आपके पास 3/2 है, वहां 1 कंप्लीट 1/2 पुट कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 37 1/2%। ये हो गया आपका आंसर। कुछ समझ आया बच्चों? जिस कौन बच्चा था जिसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था भाई, वो बच्चा बताओ। नाम तो देखो अब याद नहीं है। कोई भी बात ऐसी ना हो जो किसी बच्चे को समझ ना आए, फिर गड़बड़ है, फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसके बाद अभी और देखो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ी सी कमी और है। फिर से देखो इस 1/8 को ही देखो अभी आप, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा क्लास के लास्ट तक 100%। भाई 1/8 आपके पास है। सपोज आपको 5/8 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई। इसको और समझ लो एक बार अच्छे से, फिर नेक्स्ट को आप ट्राई करना। बिल्कुल, एक बार इसको भी समझ लो, फिर एक आप ट्राई करना। 1/8 आपके पास है। सपोज आपको 5/8 फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने मल्टीप्लाई करी 5 से, तो अब सेम 5 की मल्टीप्लाई आपको इधर 12 में भी करनी पड़ेगी, सेम 5 की मल्टीप्लाई आपको इधर 1 में भी करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कितना बन जाएगा बच्चों, 5/8। और इधर कितना बनेगा आपके पास, 60 + 5/2। तो बच्चों इस 60 से तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप बस इस 5/2 को बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो फिर प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई आप बार बार प्रॉपर क्यों बोल रहे हो? 5/2 तो इम्प्रॉपर है ना बच्चों की, आपको ये बात समझ नहीं आई क्या? बोलो। 5/2 तो इम्प्रॉपर है। 5/2 है इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 2 × 2। 2 × 2 कितना होगा, 4। और 1 आपके पास कैरी। तो बच्चों 5/2 को आप किस टाइप से नोट कर सकते हो बच्चों, वैसे बहुत बचपन की बात है, जब आप फर्स्ट क्लास में होगे तब आपका टीचर समझाता होगा आपको इन बातों को। 2 × 2, 2 × 2, और उसके बाद 1 अपना ये कैरी वाला। तो इसका मतलब 5/2 की प्रॉपर फ्रैक्शन है 2 कंप्लीट 1/2। तो अब बस आपको यही करना है कि भाई 5/2 के प्लेस पर 2 + 1/2 पुट कर दो। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 62 1/2%। बताओ बच्चों, कहानी समझ आई? अब बताओ किस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया। अब आपका टाइम है, अब आप बोलो। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है, कितने भी बैठ के बनाते रहो। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप बताओ फिर, क्योंकि अब आगे का पूरा जितना गेम होगा ना वो इन्हीं के ऊपर चलेगा। अगर देखो सब बच्चों को सारी बातें क्लियर हैं, तो आप मुझे 2-3 फ्रैक्शन फटाफट से बता दो, आपका रिवीजन हो जाएगा, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि आपको समझ आ गया। फिर और हम आगे की बात करेंगे। 7/8 बताओ कितना होगा। और आंसर जब तक हर एक बच्चे का नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी याद रखना। 7/8 कितना होगा? बिल्कुल 7/8। अगर आपको वॉइस में कोई दिक्कत है तो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ बच्चों, 7/8। अब कोशिश करो, मैं आपको आधे घंटे से एक ही बात समझा रहा हूँ कि इसको आप बहुत फास्ट फाइंड आउट कर पाओ। एट द एंड आपको बनना तो फास्ट ही है, और फास्ट आपको बनाएंगे भी ये फ्रैक्शन ही। वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। इसका मतलब सब बच्चों को बातें समझ आ गई। तो एक बार मैं इसको फिर से करके देख लेता हूँ, अपने लिए मैं इसको करके देख लेता हूँ भाई। 1/8 हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने 7 से मल्टीप्लाई करी,
तो सेम 7 की मल्टीप्लाई आपको 12 में भी करनी पड़ेगी, सेम 7 की मल्टीप्लाई 1 में भी करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 7/8, और इधर कितना होगा 84 प्लस 7/2। 7/2 को प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 87 1/2%। ये तो थी चलो एक बात। एक दो एग्जांपल आप मुझे और करके दिखा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो मेरे दिल की तसल्ली है आपसे भी ज्यादा। 1/9 बताओ कितना होगा। जब तक मुझे ऐसा लगेगा ना किसी बच्चे के दिमाग में भी कुछ इधर उधर की बातें चल रही हैं, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। 1/9 कितना होगा। 5/9 बताओ बच्चों कितना होगा। अब आपका नंबर है 5/9, आपके पास बस 3 सेकंड है। 5/9। और आप एक बात याद रखना, आप जैसे मुझसे मैथ पढ़ रहे हो, तो जितना टाइम आपको इस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने में लग रहा है ना, आपको आपका आंसर आने में भी इतना ही टाइम लगेगा बस। 110%। भाई आप 1/9 आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने 5 से मल्टीप्लाई करी, तो अब सेम 5 की मल्टीप्लाई आप इधर भी करो, सेम 5 की मल्टीप्लाई आप इधर भी करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बनेगा 5/9, और राइट हैंड साइड में कितना बन जाएगा 55 5/9%। भाई अभी भी कुछ एक दो बच्चे की गड़बड़ आ रही है बार बार बीच में। आप ऐसा मत समझो अगर कमेंट जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो मुझे दिख नहीं रहा, पूरी नजर है मेरी। एक दो बच्चे की गड़बड़ है अभी, एक और बताओ 1/7 कितना होगा। और इस बार कोशिश करना कि कोई भी गलती ना करो आप, फिर मैं आपको और आगे की बातें समझाऊंगा कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी परसेंटेज आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे ओरल आप। 4/7 बताओ अब बच्चों मैं इसको नोट नहीं करूंगा, आप मुझे खुद से बताओ 4/7। फिर से गलत हो गया एक हमारे पास, इसका मतलब फिर से कुछ नया करना पड़ेगा। भाई बच्चा आप इतनी गलत कैसे कर रहे हो बार बार। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन की कमी नहीं है, कितनी भी बनाते रहो कितनी भी करते रहो, लेकिन बार बार गलत क्यों हो रहा है आप लोगों का। जिनका गलत हुआ है वो फिर से ट्राई करो। भाई ये होगा 57 1/7। चलो बच्चों ये तो हो गई आपके पास एक बात। अब आज की क्लास की आप दूसरा पॉइंट समझो। अब ऐसे ही आपके पास कुछ भी आ जाए, देखो आज की क्लास में तो मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ। जब आप घर पे, अभी तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जब आप घर पे इनको ट्राई करोगे ना, तब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर हमारे पास, हमें 4/7 फाइंड आउट करना है, तो अब तो हमने 1/7 में 4 से मल्टीप्लाई करी एंड देन हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर मैं आपको ओनली ये दे दूं और मुझे ये बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तब आपको दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। मतलब आज की क्लास में तो मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा, कल की क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि यहां से वापस 4/7 पे कैसे आओगे। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन हो, तो अभी आप थोड़ा शांत रहना बच्चों, मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो। देखो अब आप थोड़ा सा कल वाली क्लास पे चलो, कल वाली क्लास में 1 = कितना था 100%। 1 = था 100%। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1/2 कितना होगा, बोलो बच्चों। आप बोलोगे 50%। सर ये तो कल भी बताया था, इसमें नया क्या है। नया अब आएगा भाई। 1 = 100%। जो हमने कल क्लास करी थी उसमें करा था हमने 1/2, तो 50%। और अगर मैं आपसे आज ये पूछूं कि 1 = है 100%, तो मुझे 2 = बताओ कितना होगा। आप बोलोगे 200%। मैं आपसे पूछूं 3 = कितना होगा, इसकी वैल्यू अभी आपको 10 सेकंड के बाद समझ आएगी क्या होगी।
जब मैं एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन आपके सामने लिखूंगा और बोलूंगा इसको सॉल्व करो, 4 = कितना होगा। ये प्रोसेस बच्चों ऐसे ही चलता रहेगा। अब चाहे मैं आपसे ये पूछ लूं कि 16 = कितना होगा, बताओ। 1 = 100%, 2 = 200%, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं तक भी। तो आप एक बार मुझे ये बता दो कि 16 = कितना होगा। आप बोलोगे 1600%। तो बच्चों अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कभी आपके पास बहुत बड़ी कोई परसेंटेज आ जाए, मैं आपको 2-3 एग्जांपल के साथ समझाता हूँ बातें। सपोज आपके पास फ्रैक्शन आ गए 1600, 16 कंप्लीट 2/3%, और आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन अब आप, अगर मैं इससे आपको पूछूं चलो आप इसको एक बार कन्वर्ट करो, करो एक बार ट्राई, करो ट्राई। ये पॉइंट भी आपके लिए समझना जरूरी है। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा तो इसको तो हम फटाफट से कर लेंगे, कर लो आप एक बार ट्राई। लेकिन फिर आपका एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। भाई कुछ बच्चे इनके मल्टीप्लाई करके पूरा सब कुछ माहौल बना के इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, 4850/3। देखो अब आप एक बात समझो। भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपके पास है 12 रुपीज। 12 छोड़ो, 12 तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया। आपके पास है 104 रुपीज। मैं आपसे बोलूं इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या लगेगा कि भाई हम इसको ब्रेक कर ले 100 + 4। भाई सबसे इजी वे तो इसको ब्रेक करने का यही है। अगर आपसे मैं बोलूं कि 104 को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो आपको ऐसा लगेगा 100 और 4। ब्रेक तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम सबसे इजी वाला पकड़ेंगे। उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि भाई 1/8 को ब्रेक करो, 108। तो आप बोलोगे सर 100 + 8 हो गया ब्रेक। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं अब इसको ब्रेक करो, 1600, 16 कंप्लीट 2/3 को ब्रेक करो, तो आप कैसे इसको ब्रेक करोगे। 1600% + 16 कंप्लीट 2/3%। भाई ब्रेक तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको 1 1 करके 1600 16 टाइम्स लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन है 432%, तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, 400 + 32। ऐसा दिमाग मत लगाना कि भाई मैं तो इसको ब्रेक करूंगा 399। तो फिर आप घर पे बैठ के कर लेना ब्रेक, आंसर सेम आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, 1 = था 100%, 2 = 200%। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे 1600% की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी। आपको अभी समझाया था बच्चों 1 सेकंड पहले, 1600% की वैल्यू होगी 16। फिर आपके पास साइन है पॉजिटिव। और मैं आपसे ये पूछूं कि 16 कंप्लीट 2/3% कितना होगा। भाई ये तो आपकी टेबल में लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा 1/6। तो अभी आपके पास कितना हो गया भाई, इसको आप लिख लो 97/6। ये कितना होगा 16 1/6। तो इसको आप कितना लिख लो 97/6। ये हो गया आपके पास आंसर। इतने स्टेप इसलिए लिखने पड़े क्योंकि मुझे आपको समझाना था, वैसे तो ये ओरली हो जाएगा। बताओ बच्चों थोड़ा बहुत कुछ समझ आया। एक एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत ही समझ आता है, याद रखना। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, लास्ट तक दिमाग में आ ही जाएगा 100%। अब देखो, आप जिन बच्चों को अभी थोड़ा कम समझ आया वो फिर से एक और एग्जांपल देखो।
अभी मुझे लग रहा है कि अभी पूरी बात नहीं बनी बच्चों की, पूरी बात तो बनानी है ही 100%। अब आप मुझे ये बताओ 437 1/2%, आपको इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक ऐसे करो जैसे आप इसको बोल रहे हो, इस बात को मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आप इसको कैसे बोलोगे, आप इसको बोलोगे 437 1/2। तो आप इसको ऐसे ही ब्रेक करो कि भाई एक होगा 400% और दूसरा होगा 37 1/2%। बात समझ आई बच्चों, कैसे ब्रेक करोगे? जैसे आप इसको बोल रहे हो, बोल कर देखो। भाई आप इसको ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हो 399 प्लस 1 प्लस 37 1/2। जब आप ऐसा बोल नहीं रहे तो ब्रेक क्यों करोगे? तो आप इसको वैसे ब्रेक करो जैसा आप बोल रहे हो। आप इसको बोल रहे हो 437 1/2, तो आप इसको ऐसे ब्रेक करो 400 प्लस 37 1/2। अब आप मुझे ये बताओ 1 इक्वल्स टू था 100%, 2 इक्वल्स टू 200%, ऐसे 400% इक्वल्स टू कितना होगा? आप बोल दोगे 4। और ये अभी अभी आपको नोट कराया था, और कल की क्लास में फाइंड आउट करना समझ जाओगे। इस बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना कि हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा। जैसा आपको आज की सारी बातें समझ आ रही हैं वैसे वो भी समझ आ जाएगी, वो टेंशन लेने का काम आपका नहीं है। तो आपने 37 1/2% के प्लेस पर पुट कर दिया 3/8। उसके बाद बस आप इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 3/8, कितना हो जाएगा 35/8। तो बच्चों बात समझ आई कुछ? अब देखो ऐसे ही आपके पास कितनी बड़ी भी फ्रैक्शन क्यों ना आ जाए। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा, कि कहीं से कुछ भी उठाओ और सीधा एग्जाम में आ गया। एग्जाम में आने वाली चीजें लिमिटेड ही है, और उनका जो मैक्सिमम है ना वो इतना ही हो सकता है। फिर भी आप 2 3 अभी एग्जाम्पल और खुद से करके दिखाओ मुझे, फिर हम कुछ आगे की बातें करेंगे। अभी मैंने ये बात बोली थी ना कि ये बात आपको कल समझ आएगा। अभी 1 मिनट पहले बोला था, और अभी तक मैंने आपको ये 4 बार बता दिया। ये दो ना अलग अलग पार्ट है। आज की क्लास में एक पार्ट समझा दिया, कल की क्लास में फिर रिमेनिंग वाले दोनों पार्ट समझा दूंगा। तो आप बस कल तक का वेट करो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा 100%, कि दुनिया में कुछ भी आ जाए कैसे फाइंड आउट करोगे। बताओ इसको कैसे ब्रेक करोगे आप एकदम हंसते रहो मुस्कुराते रहो। टेंशन का काम आपका नहीं है, मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ सकता है। आप बस जो मैं समझा रहा हूँ समझते चलो। जिस दिन मैं बोल दूंगा कि अब कंप्लीट हो गया, उस दिन तुम्हारे दिमाग में सब कुछ आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो मेरे में पहले से आ गया। देखो आप इसको ब्रेक करोगे 100% प्लस 66 अब देखो 100% की वैल्यू तो आपके पास 1 होगी, और 66 आपको अभी फाइंड आउट कराया था, कल की क्लास में पता चल जाएगा आपको, लेकिन अभी आप इसको ऐसे नोट करो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड। तो भाई इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5/3। तो बच्चों आपको बात समझ आई? अभी कुछ बच्चों को थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिक्कत है। दिक्कत है तो दिक्कत दूर करो। 157 1/7 बताओ कितना होगा? अब तो घर बैठे बैठे कुछ भी करते रहो, लेकिन आप करने मत लगना, आप अपना टाइम मत वेस्ट करना। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस यहीं पे कराऊंगा कि सब कुछ आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बताओ बच्चों कितना होगा? देखो अब ये जो आप इस टाइप से लिख रहे हो ना 1 कंप्लीट, अब आप इसको वैसे लिखो 11/7। आप ऐसा क्यों लिखोगे? क्योंकि अब ये जो फ्रैक्शन है ये 100% से ज्यादा है। अगर 100% से ज्यादा है तो आप इसको ऐसे लिखो 11/7
13/7 इस टाइप से। भाई बच्चों आप फटाफट से आंसर बताओ कितना होगा। आप इसको ब्रेक करोगे 100% प्लस 57 1/7%, तो ये तो आपके पास 1 हो जाएगा। और ये अभी आपको नोट कराया था और कल की क्लास में समझ आ जाएगा। ये कितना होगा 4/7। तो इसको आप बच्चों कितना लिखोगे 11/7। अब समझ आई बच्चों बात। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत। अब वैसे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादातर आप देखो फिर से वही बात 4/7 कैसे आया। बेटा मैंने ये बात आपको कम से कम 10 बार बता दी। अभी आप इसको नोट कर लो, कल की क्लास में समझ आ जाएगा। कितनी बार बता दी मैंने ये बात आपको, बोलो। इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं है मेरी बातों पर। आप उस चीज की टेंशन मत लो, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को समझो एकदम प्यार से। सब समझ आएगा तुम्हें। टेंशन में आ जाते हो एकदम। 555 5/9 बताओ बच्चों। पहले एक एक चीज को स्ट्रॉन्ग करते चलो। अगर मैं आपको सारी बातें एक साथ समझा दूंगा ना, तब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इस बात को भी आप याद रखना। आप सेम चीजें पकड़ो, प्रैक्टिस करते चलो। कल की क्लास में नेक्स्ट पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे, बस एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बताओ कितना होगा, फिर इसके ऊपर बस हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर जो आगे का बेसिक, अभी आपका बहुत सारा बेसिक बचा हुआ है। परेशान मत हो कि अभी कंप्लीट हो गया। अभी तो 2 ही क्लास हुई है, अभी बातें सुनते रहो। 50/9। अब बच्चों इतनी देर से ये जो प्रोसेस चल रहा है, फिर से आप अपनी एक बार कल वाली बातें समझो। एक बार हम अपनी कल वाली बातों पर फिर से वापस आते हैं। ये कितना आया था बच्चों 35/8। और जो भी फ्रैक्शन थी उसको आप सब कुछ लिख लेना। कल जो आपको समझाया था उसको एक बार फिर से समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 9 का, अगर 9 का 555 कितना होगा। अब कल वाली बात से कनेक्ट करो अब इसको। जो आपको कल समझाया था अब उससे कनेक्ट करो यहाँ इसको। ये कितना होगा 50। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का 1600 2/3% कितना होगा। अब चुप नहीं बैठना, इतनी देर से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ बस। कितना होगा 97। 8 का 437 1/2% कितना होगा 35। बताओ बच्चों, ये जो बात आपको कल समझाई थी वो बात आप यहाँ कनेक्ट कर पाए। किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे बनेगा इसके ऊपर। ये बात समझ आई बच्चों, एक बार बताओ फटाफट से। अब 2-3 क्वेश्चन देख लो आज के बेसिक के ऊपर। इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इस क्वेश्चन में आपको जो भी टाइम लगेगा इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करने में। इसकी फ्रैक्शन बता दो मुझे बच्चों कितनी होगी। अभी अभी मैंने आपको इसीलिए सब कुछ पहले ही फाइंड आउट करा दिया कि जिससे आपको यहाँ कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छे से समझ पाओ। भाई आप मुझे ये बताओ, कोई नंबर है 7, जब आपने 7 में 64 ऐड करा, आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में जब आपने 64 ऐड करा तो वो 157 1/7% हो गया। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ उस नंबर को आप कितना एज्यूम करोगे। सबसे पहले स्टेप आपका ये है, कल की क्लास में समझाया था। उस नंबर को एज्यूम करोगे आप 7। और 7 ही क्यों एज्यूम करोगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि 7 का 157
1/7% 11 होगा। तो ओरिजिनल नंबर है आपके पास 7, न्यू नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 11। ओरिजिनल नंबर है 7, न्यू नंबर हो गया 11। बात समझ आई बच्चों? अब इसको कल वाले क्वेश्चन की तरह ऐसे मत कर देना 7 + 11 18, इतना मत रटना बातों को, क्वेश्चन समझना। अब आप मुझे ये बताओ, आपके पास कोई नंबर है 7, आपने इसको 11 बनाया, तो कितना ऐड करा होगा? कोई नंबर है 7, इसको आपने 11 बनाया, तो कितना ऐड करा होगा? 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 64। 4 की वैल्यू है 64, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 16। कंप्लीट मैथ के अंदर आपको बस इस 1 की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। 1 की वैल्यू है 16, तो प्यारे बच्चों 7 की वैल्यू ओरिजिनल नंबर कितना होगा? 112। भाई कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई आपको? 100% आपको मैं खुद समझा दूंगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा कि हमने क्या कर दिया। देखो एक क्वेश्चन से तो कभी भी पूरा आप कभी भी नहीं समझ सकते। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न से। ये 11 इसीलिए लिया क्योंकि 7 का अगर आप 157 1/7% फाइंड आउट करोगे तो वो 11 होगा। इसलिए अगर आपने ओरिजिनल नंबर को 7 लिया तो आपको न्यू नंबर 11 लेना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल नंबर को 5 एज्यूम करोगे तब आपको इसका 157 1/7% फाइंड आउट करके न्यू नंबर लेना पड़ेगा, उसमें लग जाएगा समय। ये तो आपको मैंने कल भी समझाया था हम 7 और 11 क्यों लेते हैं। कोई बात नहीं, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, करो अब ट्राई। आज की क्लास में अभी जो भी आपको फ्रैक्शंस कराई हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बताओ कितना होगी। अब आप मुझे ये बताओ, और इस बात को बोलना, चुपचाप मत बैठे रहना, कि 9 का 555 5/9% कितना होगा। भाई बच्चों अभी तक आपको ये बात तो समझ आई गई होगी, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ। तो अगर बच्चों आप ओरिजिनल नंबर को एज्यूम करते हो 9, अगर आपने ओरिजिनल नंबर को एज्यूम करा 9, तो न्यू नंबर कितना हो गया बच्चों? 50। ओरिजिनल नंबर है 9, न्यू नंबर 50 कब हुआ? जब आपने इसमें 1640 ऐड कर दिया। तो मुझे आप ये बताओ, 9 को आपने 50 बनाया तो कितना ऐड करा होगा? आपके पास कोई नंबर है 9, 9 को आपने 50 बनाया तो कितना ऐड करा होगा? 41। 41 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1640। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप बोलोगे 40। बस आपको इस 1 की वैल्यू को ही तो फाइंड आउट करना है। 1 की वैल्यू है 40, तो बच्चों ओरिजिनल नंबर मतलब 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी? अब इधर थोड़ा स्पेस कम है, इधर लिख देते हैं हम। 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों? 360। अब बताओ सब बच्चे, अभी वैसे आगे अभी बहुत कुछ है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करो और एक बार ट्राई करना। अभी थोड़ा सा हमारे पास समय हो गया। अब बताओ बच्चों, आज की क्लास में आपको क्या दिक्कत हुई, क्या समझ नहीं आया? वैसे ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप शुरू से लास्ट तक बातों को समझो। समझ उसी को आएगा जो शुरू से लास्ट तक समझेगा, लेकिन लास्ट तक 100% समझ आ जाएगा। तो आप कोशिश ऐसा किया करो कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक चीजें समझते चलो, लास्ट में जाकर सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, खुद आपको क्लियर होता चला जाएगा। वो तो मुझे पता ही है कि पढ़ाना कैसे है।
क्वेश्चन अभी आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, अभी आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए समझाया ही क्या है बताओ। कल का और आज का ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग थे, कल वाला और आज वाला कॉन्सेप्ट अलग है। अभी आपको प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करनी है, आप बस कॉन्सेप्ट समझो जो मैं समझा रहा हूँ, और किसी बुक से अभी करना भी मत, क्योंकि अभी आपको सोच के देखो क्या समझाया है, कुछ समझाया नहीं है अभी तो आपको, परसेंटेज फ्रैक्शन बस। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। वैसे आंसर तो सभी बच्चों को आ ही गया, जिनको बातें समझ आ गई उनका आंसर भी आ गया 96। फिर हम कल अब और आगे की बातें करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई दिक्कत आए तो आते ही आप मुझे पकड़ लेना। अगर हर एक बच्चे को दिक्कत हो, अगर एक ही बच्चे को दिक्कत है तो फिर उसको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चों के लिए 36 बच्चों को नहीं रोक सकते ना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, अपना ध्यान रखें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, बातें समझते चलें बस, बाकी सब गारंटी मेरी आपको सब कुछ समझाने की। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।